हमारी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं भाई, हम लोग करने वाले नहीं हैं, हम लोग करने वाले नहीं हैं। सुनो भाई, कोई एक्शन मुंह से थोड़ा सा शांति रखो सर, हम हैं साथ, हम कुछ नहीं बोल रहे। हमेशा यही चीज होता है, एक्शन रिएक्शन। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। आप किस पार्टी के पार्षद हैं? उत्तर से मेरी पत्नी प्रत्याशी, मेरी पत्नी पार्षद है। क्या नाम उनका? रेशमा, वाइफ ऑफ मोहम्मद दिलशाद, वार्ड 75 से पार्षद है। क्या हुआ अंदर? वंदे मातरम को लेकर के बात हुआ। हम लोग वंदे मातरम शुरू हुआ, हम लोग भी खड़े हुए वंदे मातरम को लेकर, हम लोग भी खड़े हुए। वंदे मातरम जैसे ही खत्म हो, बोले आपने वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ा? पार्टी को लेकर टारगेट किया जा रहा है, पार्टी को लेकर टारगेट किया जा रहा है। वार्ड 72 का पार्षद हूँ, शाहिद अंसारी। वहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी करी, राजगाड़ी चालू हो रहा था, हम खड़े हो गए, लेकिन हम बोले नहीं। लेकिन उसके बाद तुम बोले क्यों नहीं, हमें मारने पीटने को चढ़ गए। अगर साहब नहीं होते, वहाँ अधिकारी नहीं होते, तो हमें वहीं मारते बोलो, हमारे पीछे तक भगे बाहर। मामला ये था, जब शुरुआत में हमारे पदाधिकारी जो हमारे यहाँ कमिश्नर साहब की जो वो थी, वो शपथ दिलाई थी, उन्हें वंदे मातरम के लिए कहा। वंदे मातरम में सब लोग खड़े हो गए। कुछ लोग जो नई पार्टी है, कोई नई पार्टी बनी है, क्या नाम, EMI, उनके पास वो बैठ गए, वो उठे नहीं और भारत माता को गाली देने लगे। हमें वंदे मातरम को भारत माता में कोई लगाव नहीं है। हिस्से को उनसे कहा गया तो उन लोगों ने बात का ध्यान नहीं दिया और तूल पकड़ ली गई, बदतमीजी करने लगे। बदतमीजी करने के बाद उनको बात का जवाब दिया गया। कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको कहा, फिर वहाँ धक्का मुक्की उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो अब तो सगा में जो लोग भारत में रहकर भारत माता को गाली देंगे, वो भारत माता के रहने लायक नहीं है। हम ये कहते हैं जब वो इतने बड़े अपने आप को वो मानते हैं, तो मेरे भारत छोड़ के पाकिस्तान जाइए, कहीं और जाइए, हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं? यहीं की खाएंगे, यहीं खाएंगे। हम ऐसे बोर्ड की मीटिंग में हम ऐसे नहीं होने देंगे। पिछले 10 साल से नहीं होने दिया, आगे नहीं होने देंगे। बोर्ड की मीटिंग में आना पड़ेगा, तो वंदे मातरम में खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा उससे पहले नहीं घुसने देंगे बोर्ड की मीटिंग में। ये हमारा बिल्कुल चेतावनी है। वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो वो बोर्ड की मीटिंग में नहीं बैठ पाएंगे। देखिए, वंदे मातरम कोई नई परंपरा नहीं है। ये आज केवल नगर निगम में नहीं है, पूरे देश में वंदे मातरम होता है। और यह वंदे मातरम 1857 की क्रांति का बिगुल था, यह उद्घोष था उस समय का। और आज वंदे मातरम का विरोध अगर है तो वो देश का विरोध है। अगर मुझे उस वंदे मातरम का समर्थन नहीं करना, मुझे सदन छोड़कर चला जाना चाहिए। अगर उसके बावजूद मुझे शांत खड़ा हो जाना चाहिए, पहली तो बात। और दूसरी बात, हम जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, लेकिन आप वंदे मातरम को बंद कराएंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा। राष्ट्र विरोधी लोग हैं, देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर, जेल में जाना चाहिए ऐसे लोगों पर। ये ओवैसी के लोग थे जिन्होंने विरोध किया है। और मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जो 1940 में बंटवारा हुआ था, जो मनसा इनके दिमाग में चल रहा है, वो उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। उसके लिए हम जिस भाषा में समझेगा, हम उसी भाषा